8 पंक्तियों से बना हुआ बिल्वाष्टक है। त्रिदलम त्रिदलम त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रयायुधं त्रिजन्म पाप संहारम् एक बिल्व शिवार्पणम् एक बिल्व शिवार्पणम्। एक बिल्व पत्र महादेव को अर्पण करने से 3 जन्मों के दोष दुर्गुण पाप से मुक्त हो जाएगा मनुष्य। यही बिल्व पत्र की, बिल्व वृक्ष की महिमा है। महादेव स्वरूपम बिल्व वृक्षो। कहीं भी कभी भी शिवलिंग के दर्शन न मिले, कभी शिवालय जाने का अवसर न मिले तो भगवान व्यास ने कहा ये महादेव का स्वरूप है बिल्व वृक्ष। महादेव स्वरूपोऽयं। साक्षात महादेव का स्वरूप है, बिल्व वृक्ष है। जिनके आंगन में बिल्व वृक्ष है तरह उसके आंगन में तीर्थ निवास करते हैं। बहुत सारे भाइयों बहनों के आंगन में बिल्व वृक्ष रहता है, वहां तीर्थ निवास करते, देवता निवास करते हैं। इस श्लोक शिव महापड़ ग्रंथ के हैं। कितनी सुंदर बात कही। तीर्थानि यावन्ति। कितनी सुंदर बात, तीर्थानि यावन्ति। वहां सभी तीर्थ को आमंत्रित नहीं करना पड़ता, सभी तीर्थ वहां रहते हैं। लोकेषु प्रथितानि च तानि सर्वाणि तीर्थानि बिल्व मूले वसन्ति। शिव अपना ग्रंथ कहता है बिल्व मूले वसन्ति। पूर्ण तीर्थानि यावन्ति। पूर्ण देने वाला तीर्थ वहां निवास करते हैं। मैं खुशी व्यक्त करता हूँ हमारे जजमानुश्री कथा के आयोजक जिनकी तरफ से हम सबको कथा का लाभ मिल रहा है, उसके आंगन में कितना सुंदर बिल्व वृक्ष है। खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। इसलिए महादेव स्वरूपम बिल्व वृक्षो। देवता जिनकी स्तुति करते हैं ये बिल्व वृक्ष। इसलिए बिल्व वृक्ष को कभी सामान्य मत समझना, महादेव स्वरूप। महादेव स्वरूपोऽयं बिल्वो देवैरपि स्तुतः यथा कथञ्चिदेकस्य महिमा ज्ञायते। व्यास ने कह दिया कोई देवता भी वृक्ष की महिमा नहीं गाते, गा नहीं सकते। महिमा ज्ञायते। बिल्व मूले महादेवम लिंग रूपेण। कोई मनुष्य बिल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग का पूजन करे, उसको एक शिवलिंग की पूजा से 1 कोटि शिवलिंग की पूजा का फल मिलता है। इसलिए कभी अवसर मिले तो बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर पार्थेश्वर महादेव का पूजन करें। बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर पंचाक्षर मंत्र का जाप करे, बिल्व वृक्ष को स्पर्श करे, बिल्व वृक्ष का दर्शन करे। बहुत सारी महिमा है। बिल्व मूले महादेवम। बिल्व मूले महादेवम लिंग रूपेण व्ययम् यः पूजयन्ति पुण्यात्मा होगा जो वहां बैठकर महादेव का पूजन करते। ये आत्मा कोई सामान्य आत्मा नहीं, ये दर्शनीय आत्मा है, पुण्य देने वाली महात्मा है वो। कितनी सुंदर बात कि पुण्य आत्मा उसको कहा। स शिवम शिवम बिल्व मूले जलेर्यस्तु। बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर अपने मस्तक पर जल का सिंचन करते हैं, उसको सभी तीर्थ में स्नान का फल मिलता है। ये सभी श्लोक शिव महापड़ ग्रंथ के हैं। बिल्व मूले जलेर्यस्तु मूल
मस्तक पर जल का छंटकाव करे, अपने मस्तक पर। कितनी सुंदर बात। तो सर्व तीर्थ स्नातः स्यात् एव भूमि पावन। उसके नीचे की जो भूमि है, स्यात् एव भूमि पावन। ये भूमि पावन है। सभी ये भूमि तीर्थ से भी श्रेष्ठ भूमि मानी जाती है। और शिवपुराण ग्रंथ में भी कहा भी है, कोई मनुष्य एक बिलवृक्ष लगाकर एक बिलवृक्ष को बड़ा करते हैं ना, उसको 1 करोड़ शिवालय निर्माण का फल मिलता है। ये बिलवृक्ष की महिमा है। लेकिन अभी तक अनसुनी बात रही। सबके आंगन में तुलसी है, लेकिन बिलवृक्ष नहीं है। तुलसी की बहुत महिमा है और तुलसी के पास बैठकर महादेव का पूजन करना चाहिए। शिवपुराण ग्रंथ में तो बहुत सारे कोई श्लोक में आपके साथ में गा रहा हूं। इसमें बहुत सारी बात कही, अलग अलग पूजा की, बिलवृक्ष की दर्शन की। और आगे कहा कि बिलो मूले दीपमाला, बिलवृक्ष के नीचे दीपमाला प्रज्वलित करे तो स तत्वज्ञान संपन्न। ये भगवान व्यास ने सब कुछ गाया है। बिल्वमूले दीपमाला। एक दीप तो सही, बिलवृक्ष के नीचे दीप प्रज्वलित करना हो तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन कभी अवसर मिले तो हम बिलवृक्ष के नीचे दीपमाला, एक दीप नहीं असंख्य दीपों की माला, तो ये वृक्ष नहीं रहेगा। बिल्व वृक्ष एक कल्प वृक्ष निर्माण हो जाएगा। जो कल्पना करेंगे वो साकार होने लगेगा। जब दीपमाला प्रज्वलित करते हैं तो ज्ञान नहीं मिलता, तत्व ज्ञान मिलता है। इसलिए भगवान व्यास ने गाया, बिल्वमूले दीपमालाय कल्पयति सादरम् सत्तत्व ज्ञान संपन्नो महेशांतर गतो बने। उसकी गति अधोगति नहीं होगी, शिव गति होगी। महादेव उन पर कृपा करते रहेंगे। अरे कभी अवसर मिले तो बिलवृक्ष के नीचे भोजन भी करना चाहिए। और बिलवृक्ष के नीचे दूसरों को भोजन कराना भी चाहिए। एक सुंदर, मैं तो कोई श्लोक गा रहा हूं, बाकी तो बहुत सारा पूरा महात्म्य है शिव महापड़ ग्रंथ में। बिल्व मूले शिवरतम शिवरतम का अर्थ होता है महादेव का परम भक्त। शिव में जो अलमस्त रत है, रत मतलब रति प्रेम। महादेव के चरणों में निरंतर जो प्रेम रखता है, ऐसा कोई शिव भक्त है, उसको बिलवृक्ष के नीचे भोजन कराने से, एक को भोजन कराने से एकम वा कोटि गुणितम, एकम वा कोटि गुणितम तस्य पुण्यं प्रजायते तस्य पुण्यं प्रजायते। उसको बहुत पुण्य मिलेगा। क्या बात कही। और आगे भी ये भी कहा, बिलो मूले शीर युक्तम, खीर का भोजन। आपके शरीर को अनुकूल हो तो खीर, शुद्ध और दूध मिले तो, बाकी आजकल दूध